अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आप लोगों को इंतज़ार था मेरे व्लॉग का। मुझे एक मैसेज भी आया कि आप कहाँ हैं, आपके व्लॉग वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मैं बना तो लिया था मैंने, लेकिन अपलोड नहीं करा था, आप लोगों तक नहीं पहुँचाया था। तो मैंने यही सोचा कि रोज़-रोज़ वही रूटीन रहती है, तो वो ज़रा अब 1-2 दिन का रेस्ट लेकर ही करा करूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो रोज़-रोज़ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। तो यहाँ पर 16 रोज़ा है, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी दही फुल्कियाँ। ये दोपहर का लगभग 1 डेढ़ बजे का टाइम था, तो मैं वही काम कर रही थी। तो यहाँ मैंने फुल्कियाँ बनाई, 2 फुल्कियाँ मैंने बच्चों के लिए रख दी थी, क्योंकि आज बेटी का भी रोज़ा नहीं था, तो मैंने कहा वो दोनों बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ मैंने दही फुल्कियाँ क्यों बनाई थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चने लोबिया की चाट। तो उसके साथ दही फुल्कियाँ ये वगैरह डालकर खाओ तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आज ये दही फुल्कियाँ यूँ मैंने बनाई ग्रीन वाली। और यहाँ पर मैंने भंगार करने के लिए रख दी। इसी में से ऑयल लेकर मैंने छोटे पैन में कर लिया था, तो मैं अब इसका भंगार कर दूँगी फुल्कियों का। फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल डन हो चुकी हैं। अच्छा, वो जो मैंने चने लोबियाँ हैं वो मैंने रात में ही भिगोकर मैंने रख दिए थे। उनको भिगोकर और उसमें सोडा डाल के और मैंने भिगोकर रख दिए थे कि वो उनको रात भर और दिन भर खूब मिल जाएगा फूलने के लिए, तो फिर वो अच्छे से गल जाएँगे। तो ख़ैर अब ये शाम का टाइम है, तो लगभग 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने कहा लाएँ मैं इसको अब अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अब मैंने इसका जितना भी पानी था सब मैंने इसका निकाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी खूब और फिर इसको मैं डाल दूँगी कुकर में। खूब अच्छे से वॉश करने के बाद और फिर इसमें डाल दूँगी पानी, फिर उसमें डालूँगी थोड़ा-सा नमक, फिर डालूँगी थोड़ा-सा जायफ़ल का टुकड़ा और फिर बस मैं इसको रख दूँगी। 1 सीटी मैं तेज़ गैस करके मतलब और इसकी 1 सीटी ले लूँगी, फिर उसके बाद मैं सिम पर करके इसको रख दूँगी लगभग 15-20-30 मिनट के लिए। तो खूब अच्छे से गल जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं। इतने में मैं और काम देखती रहूँगी, इतने में ये गल जाएँगे और मतलब एक तीर से 2 निशाने हो जाएँगे। तो बस इस टाइम पर मैं यहाँ पर अब सोडा नहीं डालती हूँ, पहले हाँ सोडा ही डाला करती थी, लेकिन अब नहीं डालती हूँ। अब मुझे पता चल गया कि जायफ़ल का टुकड़ा डालें तो उससे बहुत आसानी से गल जाती हैं। तो ये मैंने करा और ये देखिए मैं जायफ़ल का टुकड़ा जो है वो डाल रही थी। और आज मैंने क्या करा है, और हाँ, आज इफ्तारी में मैंने ये बनाया है और आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँगी ब्रेड पकौड़ा। तो बच्चे तो बड़ा खुश हो गए ब्रेड पकौड़े का सुन के, बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आपने देखा भी होगा जब हम रमज़ान की मतलब रमज़ान से पहले हम शॉपिंग कर रहे थे तो हमने मार्केट में खाया भी था ब्रेड पकौड़ा। तो अच्छा, हमारी बेटी ये कह भी रही थी कि मम्मी वैसे ही बनाना जैसे उनका कलर होता है, बिल्कुल येलो होते हैं बाहर के। अच्छा, मैंने यहाँ पर हल्दी डाली लेकिन फिर भी वो कलर नहीं आया। मेरे ख़्याल से वो लोग शायद कलर डालते हैं, जो उनका एकदम से येलो सा होता है, जहाँ तक मेरी सोच है। क्योंकि अगर हल्दी भी डालती तो कितनी डालती मैं, लेकिन फिर भी मैंने डाली थी हल्दी। तो बेटी कहने लगी मम्मी वो कलर नहीं आया, लेकिन हाँ टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा, आलू की फीलिंग्स का ये है कि मैंने वो बना कर रखी हुई थी, मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में कि मैंने टिक्की वगैरह बनाई थी। तो वो रखी हुई थी, तो मुझे आसानी थी कि बस मुझे निकाल कर इनको फिल करना था और इनको बेसन में सारी चीज़ें मिक्स करना थी, जो सारे मसाले डालते हैं, नमक मिर्च और जो चीज़ डलती हैं, खैर वो सब डालकर फिर उसका एक अच्छा ठीक सा बैटर बना लेते हैं। उसका भी इतना पतला नहीं करते हैं, नहीं तो लगेगा नहीं वो इस पर। और इधर मैंने कबाब भी फ्राई करने को रख दी थी, बस 2 कबाब हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे का तो इन्हीं से पेट भर जाएगा और मैं भी यही खाऊँगी। मुझे तो रोटी वगैरह खानी नहीं है आज और मैंने खाई भी नहीं थी। तो और ये जो प्लेट है ये तैयार हो रही है जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने ब्रेड पकौड़ा ये फ्राई करने के लिए डाल दिए थे। तो यहाँ पर दस्तरख़्वान लग गया। अब मैं हस्बैंड के लिए जो है प्लेट बना रही हूँ लोबिया चने की चाट की, क्योंकि वो ख़ुद नहीं बनाते हैं, मैं ही बना कर देती हूँ उनको, तो अपनी भी बनाई। और ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, ये आई है हमारे यहाँ इफ्तार में वहीं से। तो यहाँ पर हमने सब कर लिया था, बच्चों को भी दे दी बनाकर, मैंने अपने लिए भी बना ली। बस अब यहाँ पर हम रोज़े का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अल्लाह की तरफ से हुक्म आए खाने का और हम लोग जल्दी खाएँ इसको। इतनी नेमतें रखी होती हैं, लेकिन क्या मजाल कि एक चीज़ भी मुँह में चली जाए जब तक अल्लाह की तरफ की अल्लाह की तरफ का वो नहीं आए, मतलब क्या कहेंगे उसको, खैर आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। कभी-कभी मुँह पर नहीं आती है बात और कहना चाहते हैं लेकिन ज़बान साथ नहीं दे पाती है, तो बस वही है। अब ये शायद है 17, जी 17 रोज़ा आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही मैंने दस्तरख़्वान से स्टार्ट करा। और अच्छा, आज कोई मैंने ख़ास ऐसा एहतमाम नहीं करा था इफ्तार में। कल की थोड़ी-सी चना चाट बची हुई रखी थी, तो वो मैंने अपने लिए बस बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड तो आज जो है खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आज उनका मनपसंद मिर्च खलिया बना था। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मिर्च खलिया की रेसिपी बताएँ, तो मिर्च खलिया की रेसिपी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से ले लेती हूँ, 250 ग्राम देखिए दर्रा लिया, उसमें सारा नमक मिर्च जो भी डालते हैं हम वो सब डाला और ऑयल भी डाल देती हूँ साथ में, और प्याज
3 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेती हूँ मैं, वो डाल देती हूँ और सबको मिक्स करा और मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो जब पक जाता है, गल जाता है, तो जब भुनने पर आता है तो मैं उसमें हरी मिर्ची जितनी हमें ज़रूरत होती है, मतलब जितनी हम मिर्च खाते हैं उतनी हरी मिर्च काट कर मैं डाल देती हूँ और भून लेती हूँ और फिर जितना हमें मतलब थिक या थिन रखना होता है उसके हिसाब से मैं पानी ऐड कर देती हूँ और बस वो तैयार हो जाता है, बढ़िया सा मिर्च कलिया तैयार हो जाता है। तो आज मैंने मिर्च कलिया और आलू साग बनाया था, क्योंकि साग भी कटा हुआ फ्रिज में, पालक कटा हुआ फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज वही बना लेते हैं। आज कोई फ्राई आइटम नहीं करा था, क्योंकि ऑयल जो था आज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और हस्बैंड को यकीन नहीं आ रहा, तो मैंने उनको सारी चीज़ें खोल खोल कर दिखाई, देखिए कढ़ाई भी मैंने धो दी है और ये जग वगैरह सब खाली हो गया, अब ऑयल बिल्कुल नहीं है। ऑयल ले आए तो वो खैर ले आए थे वो, लेकिन फिर भी मैंने कोई फ्राई आइटम नहीं करा। बेटी कह भी रही थी, मैंने कहा नहीं आज कोई पकौड़ी वकौड़ी मैंने कुछ नहीं करा है, तो सिर्फ आज मैं चाय के साथ बच्चों को चिप्स जो है वो फ्राई करके दिए थे मैंने। तो यहाँ पर आपसे इतनी बातें करी, 2 दिन में इतनी बातें इकट्ठी हो गई थी कि मेरे बर्तन भी वॉश लगभग हो ही गए हैं और मेरा किचन भी जो है साफ़ हो गया। और अच्छा, अब कल को है फ्राइडे, तो फ्राइडे के लिए मैं जो है अब कल को बिरयानी बनेगी, तो उसके लिए मैंने यखनी का भी इंतज़ाम करके रख लिया। मैंने कहा आखिर में वो चूल्हे पे मैं चढ़ा दूँगी, तो एक आध मतलब उसमें खौल सी आ जाएगी, तो फिर मैं उसको बंद कर दूँगी, तो सुबह को थोड़ी मुझे आसानी हो जाएगी। सुबह सुबह को थोड़ा-सा और उसको मैं कर लूँगी, पका लूँगी, तो मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। क्योंकि पता नहीं क्यों फ्राइडे इतना मतलब, और दिन भी वही काम होता है, लेकिन फ्राइडे को भी वही काम होता है, लेकिन फिर भी ये होता है कि फ्राइडे को कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। ये मेरा है, पता नहीं सबके साथ वैसा ऐसा होता है, मैंने सुना है सभी लोग यही कहते हैं। तो खैर, बस यहाँ मेरा किचन विचन सब साफ़ हो गया, मैंने यखनी भी चढ़ा दी, अब बस मैं बॉटल उठाऊँगी, फिल करूँगी और जाऊँगी अपने नमाज़ पढ़ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बर्तन वॉश करके मैंने ड्राई करने के लिए लगा दिए हैं। इधर किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, बॉटल उठाऊँगी, इसको फिल करूँगी, फिर मैं अब चलती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखना, फिर मिलूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।